जय बाबा धाम जी। जय बाबा धाम जी। बाबा जी हमारे कुल देवता 2011 में हमारी फैक्ट्री में ग्राउंड फ्लोर पे विराजमान हुए, साक्षात विराजमान हैं। और जब हमें पता लगा हमारे कुल देवता हैं तो हमने सारे कुल को बताया, और बारी बारी जो संदेश बताने लायक होते हैं हम बताते भी रहते हैं, और जो सीक्रेट होता है वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो नहीं करते। जो कॉमन मैसेजेस होते हैं वो हम शेयर करते हैं। इसी दिशा में एक मैसेज अभी पीछे आया है, तो मैंने फेसबुक पे डाला भी है, जो हमारा मंदिर का ग्रुप चलता है, कि बाबा जी का एक मैसेज आया है। उसमें उन्होंने ये बोला, मेरा यश फैलाओ। और मैंने आप सबको भी यही बात बोली थी कि ये कॉमन मैसेज है, आप अपने अपने लेवल पे हमारे बाबा जी के बारे में जो जैसे अच्छा लगता है वो यश फैलाओ। क्योंकि एक बार बहुत पहले बात हुई थी, तो चिदानंद महाराज जी के ये वर्ड्स हैं, सुधर्म सुदेव और सुगुरु का यश तो फैलाना ही चाहिए। बहुत साल पहले का है, डायरी में नोट है। एक बार उन्होंने ऐसे बोला था बाबा जी के बारे में। तो इसी दिशा में एक संदेश आज शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा संदेश है। उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बाबा जी की ताकत क्या है, और वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए। देखो, आम दुनिया के लिए तो वो जो करना करते ही हैं, हमारे साथ हमारी जो रक्षा करते हैं, जो उनकी शक्तियाँ हमारी रक्षा करती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट वे है। मैंने आज तक कभी उजागर नहीं किया, लेकिन आज सिर्फ एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आप सबको उनकी ताकत का अंदाज़ा पता लगे, और जिनको नहीं पता उनको भी पता लगे, ताकि वो आगे से सोच समझ के काम को अंजाम दें। एक संदेश आया मेरे पास 2013 में, तब मुझे समझ नहीं आई उस संदेश का मीनिंग। लेकिन मुझे कई संदेश ऐसे होते हैं जो टाइम पे समझ नहीं आते, जब वो हैपन होते हैं तब उसकी वैल्यू या उसका अंदाज़ा होता है कि कितना गहरा संदेश था ये। हमें समझ नहीं आया वो चीज़। मेरे साथ घटना घटती है 2016 में, जनवरी का एंड मानो, 20 जनवरी 2016। हल्की हल्की खांसी शुरू हुई, आमतौर पे सबको हो ही जाती है। दवाई शुरू करी, डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, दवाई दी, 3 दिन 5 दिन की जैसे कोर्स दिया। दवाई से मेरे को कोई आराम नहीं आया, खांसी बढ़ती जा रही है। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर चेंज कर लिए, कोई फ़र्क नहीं कहीं पे। धीरे धीरे आँखों में खून आना शुरू हो गया, मतलब जहाँ हमारा वाइट पोर्शन है आइज़ का, मैं आपको देखो शो करता हूँ, आपको उससे समझ आएगी। ये मेरी 2016 की आंखों की मैंने फ़ोटो ले रखी है। इस तरह से पूरी आंखों में ब्लड आ गया, तब भी हमें समझ नहीं आई बात। हमारे डॉक्टर साहब हैं लिबासपुर में, सुरेंद्र चड्डा, डॉक्टर सुरेंद्र चड्डा। जब हमारा किसी टाइम कोई भी चीज़ अटकती है डॉक्टर लेवल पे, आसपास के किसी डॉक्टर से कोई चीज़ नहीं हल होती, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, और वो सेवा में हैं आज भी इतने सालों से। उनको कोई लालच नहीं है किसी भी तरह का, कोई टेस्ट कोई कुछ जल्दी से वो नहीं लिखते, और जो भी होता है उनकी पकड़ में एग्जैक्ट आ जाता है। आंखें देख के वो भी मेरी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपको कोई विज़न में प्रॉब्लम है, कोई पेन है आंखों में? मैंने कहा नहीं, मेरे खांसी की प्रॉब्लम है बस, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी टेस्ट में कुछ नहीं आया, जितने उन्होंने टेस्ट कराए। आँखों वाले के भी मैंने जाके टेस्ट कराए, 2 अलग अलग डॉक्टर्स के, आँखों का भी एक नहीं 2 अलग अलग डॉक्टर। दोनों की सेम राय, विज़न ओके है, पेन बिल्कुल नहीं है, और हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें भी नहीं समझ आ रही थी। उसके बाद फिर मेरी आवाज़ पूरी तरह बंद होनी शुरू हो गई, खाना पीना बंद हो गया इस 15-20 दिन में, और दवाई भी मेरे अंदर जानी बंद हो गई पूरी तरह। आप यकीन नहीं करेंगे, दवाई छूट गई, खाना छूट गया, और मैं सिर्फ इलायची और मिश्री का पानी ही ले पा रहा था, वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मेरी
आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। एक संदेश दिखा रहा हूँ, इसे मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। पहले आप देखिए, ये संदेश है 15 अक्टूबर 2013। 15 अक्टूबर 2013 का संदेश। मैं बीमार हुआ हूँ जनवरी 2016 में। ये संदेश आया हुआ था मेरे पास 15 अक्टूबर 2013। तो मेरे को इतना पता था कि जब मेरी आवाज़ बंद हुई ना, तो मैंने शिवानी को बोला कि मेरी आवाज़ को लेके कोई संदेश आया हुआ है और मैंने डायरी में नोट किया हुआ है। तो हमने डायरी सर्च करनी शुरू करी और डायरी सर्च करते करते ये संदेश हमारे हाथ में आ गया लिखा हुआ। इसमें ये लिखा है मैंने, मुझे हमेशा स्वप्न में संकेत आता है, चाहे आवाज़ आती है, चाहे दृश्य दिखता है, और कई कई बार किसी की दुकान के लिए, किसी की फैक्ट्री के लिए, किसी के घर के लिए भी संदेश आते हैं। और हर चीज़ ओपन करके नहीं हम कर सकते, वो उनको संदेश पहुंच जाते हैं और वो हैपन होती हैं उनकी चीज़ें। इसमें ये लिखा है जो मैंने उस टाइम स्वप्न में देखा, किसी ने मेरा गला आवाज़ बंद करने की कोशिश की, कुछ हद तक कोशिश कामयाब भी हुई, आवाज़ में ताकत नहीं रही। किसी महाराज जी के दर्शन हुए, वो स्थानकवासी टोले से हैं, भीष्म पितामह सुमति मुनि जी महाराज साहब, मेरठ में इस टाइम विराजमान है, चातुर्मास हैं। उनके स्वप्न में मुझे दर्शन हुए हैं और उन्होंने मुझे दर्शन देकर ये बोला, जिन्ना जोर लगाना है लगा लैन दे, तेरे कोल केड़ी घट ताकत है, तेरे कोल बहुत वड्डी ताकत है। और ये इस संदेश के अलावा भी हम जब कभी दर्शन करने जाते हैं, वो हमेशा बोलते हैं। हमारे कुल देवता के बारे में भी उनको सब चीज़ें पता है कि वो साक्षात विराजमान हैं। अभी भी मैं इस बार 2 बार दर्शन करके आया हूँ मेरठ में, और हमेशा वो एक ही चीज़ बोलते हैं, जो करना है बाबा जी जैसे बोलते हैं वैसे ही करना है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो अब मैं वापस इसी संदेश पे आता हूँ। ये संदेश जब हमने पकड़ लिया डायरी में, तो हमने चिदानंद जी महाराज साहब को ये संदेश, मेरी आंखों की फ़ोटो और जो मेरे को खांसी हो रही थी, मैंने किसी के ज़रिए सारी चीज़ें उन तक पहुंचाई, मोबाइल के ज़रिए। उन्होंने ये सारी चीज़ें समझ के, बाबा जी का संदेश समझ के पाठ दिया कोई, और वो पाठ उन्होंने बोला मुझे 7 दिन कंटिन्यू सुनना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अपने जैन धर्म का पाठ दिया, मैं नाम ओपन नहीं कर रहा, जो भी है जैसे भी है। तो पहले ही दिन पाठ सुन के मेरा गला खुल गया। मैंने दवाई खाई, चाय पी, गुरु महाराज से फ़ोन पे बात भी की किसी के फ़ोन से, और उसके बाद लगातार 6 दिन पाठ सुना मैंने। मेरी खांसी बिल्कुल ठीक होने की तरफ, दवाई लगनी शुरू हो गई, खाना पीना लगना शुरू हो गया, और मेरी आंखों में जो ब्लड आया हुआ था वो भी धीरे 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 एकदम नॉर्मल हो गया। अभी भी आपको याद होगा कोरोना के दरमियान, कोरोना डिटेक्ट होने से पहले ही बाबा जी ने मुझे पाठ दे दिया था, पाठ करने का तरीका बता दिया था, और ये भी बता दिया था कितने देव आएंगे मेरी रक्षा करने के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो हैपनिंग हो रही हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। अगर साक्षात हमारे कुल देवता हमें हाजिर नाजिर मिले हैं, तो हम उनकी प्रेम करें, उनको भक्ति करें, उनकी श्रद्धा से, विश्वास से उनको खुशियाँ दें। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से कि हम घर पे माथा टेक रहे हैं, हम आए दर्शन कर गए, नहीं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। बाकी तो समय ने कराने सारे काम, पर फिर भी श्रद्धा और विश्वास को मजबूती देनी बहुत ज़रूरी है, और वो आप ज़रूर दीजिए। मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूँगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ दबे हुए शब्दों में, कि आज भी जो मेरा अहित चाहते हैं वो जो भी करें सोच समझ के करें। मेरा अहित बाबा जी होने नहीं देंगे। मैं जितना आयुष्य लिखवा के लाया हूँ, एक पल भी उससे कम ना कोई कर सकता है, ना कर सकेगा। भगवान भी आए हैं, जितने भी आए हैं, भगवानों पे भी बहुत संकट आए हैं, लेकिन उनका आयुष्य कोई काट नहीं सका, कम नहीं कर सका। इसलिए जो करो सोच समझ के करो। मैंने भी अपने कर्म यहीं पे भुगत के जाने हैं, सभी ने यहीं भुगत के जाने हैं। आप ये मत सोचना कि किसी का नाम मुझे पता नहीं है, मुझे हर चीज़ पता है।
जो बाबा जी इतना कुछ बचा सकते हैं, बता सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ करने में सक्षम हैं। तो ध्यान रखिए, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उनका यश फैलाइए। जय बाबा धाम जी, जय बाबा धाम जी।